नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। गायत्री ज्योतिष केंद्र की ओर से आप लोगों को वर्ष में पड़ने वाले हिंदू महापर्वों में किए जाने वाले अत्यंत सरल, सिद्ध, आसान व तुरंत फल देने वाले उपाय प्रसारित किए जाते हैं इन महापर्वों में। ऐसे उपाय जो कि आपकी किसी भी समस्या में रामबाण औषधि की तरह कार्य करते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए धनतेरस से महालक्ष्मी की रात्रि के बीच की अवधि में किए जाने वाला एक ऐसा चमत्कारी तुरंत फल देने वाला उपाय जो किसी भी व्यक्ति की धन से जुड़ी हुई समस्या को दूर कर देता है। माना जाता है कि यह उपाय यदि व्यक्ति कर ले तो वर्ष भर माता लक्ष्मी की कृपा ऐसे व्यक्ति के ऊपर पे बनी रहती है और धन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की कोई समस्या व्यक्ति को नहीं आती है। बताया गया है कि धनतेरस के दिन व्यक्ति अपने घर पे एक घड़ा ले आए और उसे चावलों से भर दे और उसके ऊपर पर एक बड़ा दीपक वह जला ले। किसी भी चीज का दीपक जला सकता है, तेल कोई भी तेल हो सकता है, रुई कोई भी बत्ती का इस्तेमाल कर सकता है, जला ले और महालक्ष्मी की रात्रि तक वह दीपक जले रहना चाहिए। उसके पश्चात उस दीपक को आप वहां से हटाकर माता लक्ष्मी की फोटो या जहां पर को भी आपने वह घड़ा रखा है मंदिर परिसर पे, वहां पर को दीपक को रखकर उन चावलों को अपने घर के हर कमरे पर थोड़ा थोड़ा उनको छोड़ दीजिए, छिड़काव जैसा कर दीजिए और माता लक्ष्मी से घर में आने का आह्वान करिए और अपने धन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जो भी समस्या है उनको दूर करने की प्रार्थना करिए और माता लक्ष्मी का वहां पर को थोड़ा ध्यान कर लीजिए, आरती कर लीजिए, किसी मंत्र आदि का जाप कर लीजिए। उसके पश्चात अपने घर के बाहर अपने चौखट पर खड़े होकर बाहर को भी चावलों का छिड़काव कर लीजिए और माता लक्ष्मी से आह्वान करिए कि वह हमारे घर में आए, विराजे और हमारे धन से संबंधित जो भी समस्या है उसको दूर करे। तो बताया गया है उसके पश्चात जो शेष चावल होते हैं उससे कि जो कन्याएं होती हैं उनको मीठी खीर बनाकर खिला दे या उन्हें दान करना है किसी न किसी रूप में, किन्हीं साधु सन्यासियों को भी भोजन करा सकते हैं, उनका दान कर सकते हैं। यह उपाय बताया गया है। धनतेरस के दिन एक नया बर्तन आप लेके आइए, वहां से इसको शुरू करिए और उस बर्तन को अपने घर पे आप रख लीजिए, यानी कि उसको फिर अपने घर पे ही रखना है। उस पे आप जल किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पे अपने घर का चावल आदि भी भर के रख सकते हैं या जल आदि के लिए भी उस घड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि घड़ा कैसा होना चाहिए। घड़ा मिट्टी का भी हो सकता है, नया घड़ा लाने के लिए बोला गया है, छोटा घड़ा भी बड़ा घड़ा भी ला सकते हैं, चावलों से भरने के लिए बोला गया है। यदि किसी व्यक्ति की गुंजाइश नहीं होती है चावलों से भरने की तो 1.25 kg चावलों से वह 1.25 kg चावल उस पर डाल सकता है और जो दीपक जलाना है उसके समीप नजदीक पे भी वह जला सकता है, घड़ा यदि बड़ा हो तो। घड़ा मिट्टी का भी होगा, स्टील का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, चल जाएगा। यदि स्टील आदि का आप घड़ा आदि लेते हैं तो आज के दौर के अनुसार उसे लाल रंग से रंग लीजिए, बाहर से स्वास्तिक, माता लक्ष्मी के पांव, जो भी हमारे शुभ चिन्ह हैं उन्हें बना दीजिए, सुंदर उसे बना दीजिए। उसके पश्चात उस पर आप चावल यदि आप भरना चाहे तो भर सकते हैं, नहीं तो 1.25 kg रखकर बगल में भी दीपक आप जला सकते हैं। ध्यान रखिए कि जो चावल आप उस पर डालें वो टूटे हुए ना हो, कोई भी चावल जो बढ़िया वाले चावल आते हैं उनसे उसको भर लीजिए और उन चावलों का अंत में उस दिन वहां पर उसके ऊपर पे दीपक जला लीजिए, माता लक्ष्मी के से घर में आने का आह्वान कर लीजिए। धनतेरस की रात चली गई, सुबह पूजा कर लीजिए, अगले दिन महालक्ष्मी हो जाती है तो सुबह वहां पर पूजा करके दीपक में तेल आदि बढ़ा दीजिए। धीरे धीरे साय हो जाती है, दीपक पे ध्यान रखिए और जो भी पूजा अर्चना आप करते हैं कर लीजिए। इस दिन गन्ना आदि भी लाते हैं, गन्ने को भी उसके समीप खड़ा कर लीजिए और घड़े को विशेष तौर पर माता लक्ष्मी जो कि मंदिर पे जहाँ पर आप पूजा करते हैं वहां पर को ही रखिए। महालक्ष्मी की रात्रि को जब महापूजा हो रही होती है तो उस समय पे उस दीपक को माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाकर चावलों को आप अपने घर के सभी कमरों में उनका छिड़काव कर लीजिए। माता लक्ष्मी का जैसे हमने बताया
आह्वान करिए। उसके बाद अंत में, क्योंकि उस दिन तो दीपावली की रात होती है, दिए आदि जल रहे होते हैं, तो अपने गेट पे, जो आपका मुख्य गेट होता है जहाँ से आपकी सीमा समाप्त हो रही होती है, वहाँ पर से, घर के बॉर्डर की वहाँ पर से आप आह्वान करिए। घर का जो घर की जो लक्ष्मी हमारी जो माताएं बहनें हैं वह करिए, या घर के बुजुर्गों से करवाइए, या सभी लोग आह्वान करिए। एक ऐसा उपाय बताया गया है कि अत्यंत सरल है, लगता क्या है, घड़ा आप मिट्टी का भी ले आ सकते हैं, चावल थोड़ा सा चावलों में कम रख लीजिए, कुछ नहीं लगता है। हाँ, उस पर एक चीज, घड़े के ऊपर चावलों के बीच में 21 रुपया, 11 रुपया, 51 रुपया भेंट अवश्य रखिए। ये तो एक बात है कि ये हर कोई समझता है, कोई भी ऐसे कार्यों में धन वहां पर को अवश्य ही रखा जाता है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो धन अवश्य रख लीजिए, उसके थोड़ा डाल दीजिए उसमें। चाहे तो वहां पर खिलौने, चावल बताया गया है, उपाय तो छोटे होते हैं, समझने की बात होती, उसमें दीपावली का अवसर है, खिलौने हैं और जैसे बतासे हैं, वह भी आप थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं ऊपर से, और धन को उसके थोड़ा नीचे ऊपर से दीपक जला सकते हैं, इस तरीके से। और उसके पश्चात, महापूजा के पश्चात, जब आपने सब वो कर लिया है, सब जगह चावल हो, आपने बाहर से आह्वान कर लिया है, तो फिर आप देख लीजिए अगले दिन उन चावलों का घर पड़ोस में, घर पे जो भी है, मीठी खीर बनाकर उनको खिला दीजिए, या घर वाले भी खा सकते हैं। वैसे उसको दान के लिए बोला गया है कि कन्याओं को खिलाएं, या उन्हें साधु सन्यासी आदि को भोजन करा दीजिए। गौ माता को भी खिला सकते हैं बढ़िया खीर बना के। इससे बढ़कर क्या होता है, गोवर्धन पूजा होती है अगले दिन, ये सोने पे सुहागा, तो ये चीज है। लेकिन आजमाइए इस उपाय को, बहुत अच्छा उपाय है। डबल डबल बार, पहली बार संक्षिप्त में, दूसरी बार विस्तार पूर्वक, एक ही उसमें मैंने आप लोगों को समझा दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे पूर्ण तरीके से समझ गए होंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं। धनतेरस के दिन जिस समय पे आप मार्केट में जाते हो उस समय पे ले आइए, घर में आते ही यही कार्य करिए, उसको करिए, दीपक जला लीजिए। तो यदि जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो आगे बढ़ाकर शेयर करिए, कोई न कोई व्यक्ति इस उपाय को आजमाएगा तो लाभान्वित अवश्य ही होएगा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। हमेशा ही आप लोगों को निरंतर ऐसी जानकारी मिलेगी जो जानकारी आपको कहीं ना कहीं हमेशा ही लाभान्वित करेगी, आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी जानकारी लाभान्वित करेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय माता लक्ष्मी।